नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपन क्रेश कोर्स सीरीज चला रखी है, वो क्रेश कोर्स सीरीज का यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे 104 यहाँ पे रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही में दोस्तों, अपन जो बूस्टर डोज ले रहे हैं बीच बीच के अंदर, वो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जो अपन थ्योरी क्लास है उसकी पूर्ति करने के लिए अपन यहाँ पे बूस्टर डोज ले रहे हैं ताकि समय कम है और कंटेंट अपने को अच्छा मिले, उसके लिए अपन लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपना यहाँ पे पार्ट रहेगा, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पार्ट नंबर 104। और दोस्तों आपको बता दूं, जो क्रेश कोर्स सीरीज चला रखी है उसके अंदर दो कंटेंट अपन डाल रहे हैं, एक एमसीक्यूज और दूसरा अपन बूस्टर डोज। अगर आप दोनों ही क्लास ले लेते हैं तो लगभग 2 महीने से भी कम समय के अंदर है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट कोर्स होगा। और फिजिकल एजुकेशन का जो सेकेंड पेपर है उसके अंदर है वो आप आराम से दोस्तों यहाँ पे 95 प्लस है स्कोर, आसानी से उसमें आप कर पाएंगे। तो चले दोस्तों, आज अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रसानुभूति पार्ट का रूप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे रसानुभूति पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों यहाँ पे एस्थेटिक लेसन की बात कर रहे हैं। अब मैंने कल भी बताया था दोस्तों यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के अंदर कि पाठ योजना और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पाठ पाठ योजना दो प्रकार की, जनरल और यहाँ पे स्पेसिफिक। लेकिन पाठ के प्रकार है जिसमें अपन रसानुभूति, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, मूल्यांकन, वो सभी प्रकार के अपन इसके अंदर यहाँ पे पाठ यूज करते हैं। तो रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा रहेगा? कौशल का प्रदर्शन रहेगा, डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्किल रहेगी, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, संगीत एवं काव्य, म्यूजिक एंड पोइट्री, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे संगीत एवं काव्य ये रस का अनुभव कराते हैं, उससे अपनी जो ज्ञान वृद्धि होती है वो यहाँ पे रस अनुभूति पाठ के अंदर यहाँ पे आती है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट क्या दिया गया है कि रसानुभूति पाठ में है वो यहाँ पर सौंदर्य यानी एस्थेटिक, लय यानी रिद्म, और साथ ही में अभिव्यक्ति पर यहाँ पे बल दिया जाता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोग्निटिव लेसन की बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर अपन किस पे फोकस करते हैं वो अपना बताना है। ज्ञानात्मक पाठ में किसके ऊपर फोकस रहेगा? वातावरणीय दशाओं पर, एनवायरमेंटल यहाँ पे कंडीशन रहेगी, अध्यापक की वेशभूषा रहेगी, क्रिया के संपादन पर, या फिर विषय के प्रस्तुतिकरण पर। ज्ञानात्मक की बात करें, कोग्निटिव। अब ज्ञान से संबंधित बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, अपने यहाँ पे नॉलेज को डेवलप करने के लिए अपन किसके ऊपर करेंगे सबसे ज्यादा फोकस? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट या प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल की बात करें तो उसके ऊपर अपन सबसे ज्यादा यहाँ पे कोग्निटिव लेसन के ऊपर डिपेंड यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, क्योंकि ज्ञानात्मक पाठ में अपन सैद्धांतिक ज्ञान, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे थ्योरेटिकल और समझ पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी अपन सबसे ज्यादा, और साथ में ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिव लेसन के ऊपर भी अपन सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्न में से पाठ के प्रकार कौन से? कल भी अपन ने देखा था दोस्तों, ये बार बार इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपकी आसानी से यहाँ पे मेमोरी में फीड हो सके दोस्तों। यहाँ पे अब मैं बार बार बताता हूँ कि पाठ योजना, बार बार लिख के बताता हूँ आपको कि पाठ योजना क्या होती है और यहाँ पे पाठ के प्रकार क्या है, दोनों में अब अंतर है दोस्तों। यहाँ पे पाठ योजना और पाठ में तो यहाँ पे कोग्निटिव लेसन हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लेसन हो गया, एस्थेटिक लेसन हो गया, यू लेसन यानी मूल्यांकन लेसन हो गया, स्किल लेसन हो गया दोस्तों। यहाँ पे कौशल पाठ योजना होगा। तो ये पाठ के प्रकार है सभी के सभी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना कि उपस्थितिकरण पाठ्य योजना के किस भाग में आता है, यानी अटेंडेंस है वो पाठ्य योजना के कौन से पार्ट के अंदर आएगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा, फॉर्मल एक्टिविटीज, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी, या फिर उपरोक्त सभी के ऊपर। तो दोस्तों उपस्थिति की बात करें अपन, जैसे ही कोई लेसन ले रहे हैं तो सबसे पहले आते ही क्या होगा, सभी यहाँ पे असेंबली ले लेंगे, असेंबली होगी, सभी बच्चे एक जगह खड़े हो जाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, उनकी सबसे पहले आते ही उपस्थिति करेंगे उनकी। तो ये प्रेजेंटेशन है, सॉरी यहाँ पे जो प्रेजेंट का काम है, अटेंडेंस का काम है, वो अपन किसके अंदर करते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 4 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो प्रारंभिक क्रिया होती है, आते ही असेंबली लेना और फिर अपना प्रेजेंटेशन का प्रेजेंट का कार्य यहाँ पे करते हैं। देखा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है
तो फैक्ट दिया गया है कि उपस्थिति और अनुशासन प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं, तो इंट्रोडक्टरी यहाँ पे एक्टिविटीज यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पाठ योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है। दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान की जो यूजफुल या फिर इंपोर्टेंस है वो किसके लिए रहेगी, टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, या फिर स्कूल लेवल के लिए, विद्यालय स्तर के लिए, या फिर मैनेजमेंट लेवल के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए। तो दोस्तों जो लेसन प्लान है वो ध्यान रखना दोस्तों, अपन जो लेसन प्लान बनाते हैं वो सबके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें से सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे अध्यापक, क्वेश्चन नंबर 5, तो जो टीचर होता है उसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे उपयोगी रहेगा। वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्किल सिखाना चाहता है, जो प्लान सिखाना चाहता है, उसको सारा यह है वो यहाँ पे पाठ योजना बना के उसकी प्लानिंग करके है वो इस स्किल को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि पाठ्य योजना का मुख्य रूप से अध्यापक के लिए है वो यहाँ पे मार्गदर्शन का कार्य करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 6 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, तो वो बताना है अपने को यहाँ पे। रिक्रेशनल एक्टिविटी, फॉर्मल एक्टिविटी, स्पेसिफिक वार्म अप, या फिर उपरोक्त सभी। विशिष्ट पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर है वो इसका भाग कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है। तो दोस्तों मनोरंजन रिक्रेशनल एक्टिविटीज है वो अपन ध्यान रखना है किसके अंदर, जनरल लेसन प्लान के अंदर करवाते हैं। लेकिन रिक्रेशनल एक्टिविटी, विशिष्ट व्यायाम, औपचारिक क्रियाएं करवाते हैं वो अपन यहाँ पे करवाते हैं। औपचारिक क्रियाएं वो भी अपन इसमें करवाते हैं। तो यहाँ पे जो विशिष्ट वार्म अप हो गया, यानी स्पेसिफिक वार्म अप, किसी भी स्किल को सिखा रहे हैं, उस स्किल से संबंधित जो ऑर्गन है उनका अपन वार्म अप करते हैं, तो वो यहाँ पे किसके अंदर आएगा, विशिष्ट पाठ्य योजना के अंदर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि निम्न में से मनोरंजन खेल किसका भाग है। रिक्रेशनल एक्टिविटीज है, रिक्रेशनल गेम्स है, वो किसका पार्ट रहेंगे, पब्लिक रिलेशन का रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, लेसन प्लान रहेगा, या फिर लेसन का रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जनरल लेसन प्लान करवाते हैं अपन, उस जनरल लेसन प्लान के अंदर अपन क्या करवाते हैं, रिक्रेशनल एक्टिविटीज करवाते हैं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं करवाते हैं अपन। तो उन मनोरंजनात्मक क्रिया किसमें अंदर आएगी, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। लेसन प्लान पाठ्य योजना का यहाँ पे पार्ट रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना के अंदर जो रिक्रेशनल एक्टिविटीज है वो क्या करती है, तो मनोरंजन खेल गतिविधियों, खेल है वो विद्यार्थियों की क्या करता है, रुचि और सक्रियता, उसकी जो इंटरेस्ट और उसकी एक्टिवनेस है उन दोनों को यहाँ पे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि पाठ्य योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अपन जो पाठ्य योजना बनाते हैं तो इसमें अपन किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करके बनाना चाहिए, छात्रों के पूर्व अनुभव के ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण के सिद्धांत पे ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधिया होती है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, या उपरोक्त सभी। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, जितने भी साथी जुड़ गए हैं, एक बार सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर कर दे अपने अपने ग्रुपों में, और लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करें आप। शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े बिल्कुल भी। तो दोस्तों अपन जो लेसन प्लान बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि छात्र के अनुभव के आधार पर किस लेवल के बच्चे हैं, और शिक्षण के सिद्धांत किस प्रकार की अपन टेक्निक मेथड यूज कर रहे हैं, वो उसको ध्यान में रखकर अपन यहाँ पे प्रिंसिपल या फिर लेसन प्लान अपन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा कि निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है। सोपान की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे स्टेप कौन सा यहाँ पे नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रैक्टिस हो गई, प्रेजेंटेशन हो गया, रिवीजन हो गया, या फिर क्लैरिफिकेशन हो गया, यानी स्पष्टीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है कि पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 9 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्पष्टीकरण यानी क्लेरिफिकेशन है वो अपन इसके अंदर यहाँ पे नहीं देते हैं। प्रैक्टिस अपनी स्किल का करवाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल की देते हैं, और बार बार उसको अपन रिपीट करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, लेकिन अपन इसके बारे में स्पष्टीकरण है वो किसी प्रकार का अपन यहाँ पे नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और सामान्यतः ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, अभ्यास, प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन मूल्यांकन है वो प्रमुख सोपान यहाँ पे लेसन प्लान के अपन यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर बल देती है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो लेसन प्लान है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करती थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। सीखने वाले की आयु के ऊपर,
शिक्षक की क्षमता के ऊपर, सीखने वाले की शरीर संरचना, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि सीखने वाले की आयु क्या है, क्षमता क्या है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो सब ध्यान रख के अपन क्या बनाते हैं, लेसन प्लान अपन यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में आयु, एज, शारीरिक क्षमता, फिजिकल यहाँ पे फिटनेस हो गई, एबिलिटी हो गई, और व्यक्ति की विभिन्नता हो गई, यानी इंडिविजुअल यहाँ पे डिफरेंसेस हो गई, सबको ध्यान में रखकर अपन क्या करते हैं, लेसन प्लान यहाँ पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 11 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो इसका गठन कब किया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 11 रहेगा 1912, 37, 48, 51। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1951 ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे वो भारतीय की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का यहाँ पे गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में क्या करती है, भारत में जिम्नास्टिक खेल की आधिकारिक संस्था है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1951 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ, वो बताना है अपने को। वेन वाज द इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 1951, 1881, 1950 या 1932। अभी अपन ने देखा 1951 के अंदर जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका गठन हुआ था। अब यहाँ पे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 12 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1881 ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 1881 है वो जिम्नास्टिक फेडरेशन इंटरनेशनल यहाँ पे संघ की स्थापना हुई थी, और ये लगभग ध्यान रखना सबसे पुरानी यहाँ पे खेल संस्था है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों अपना। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यहाँ पे जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लंदन, लुसाने, चेन्नई या टोक्यो। अभी अपन ने देखा अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ जिसकी स्थापना यहाँ पे 1881 के अंदर की गई थी। अब उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपने को 13 बताना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। लुसाने जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक, जिसे अपन फिगे के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे FIG के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1881 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और विश्व की सबसे पुरानी खेल संस्था है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। व्हेन वाज द जिम्नास्टिक इंक्लूड ऑफ ओलंपिक की बात करें अपन यहाँ पे, 1932, 20, 1896 या 1900। तो जिम्नास्टिक की संस्था यहाँ पे 1881 में वर्ल्ड लेवल पर बन गई थी दोस्तों यहाँ पे, और ओलंपिक है वो यहाँ पे 1896 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, जो मॉडर्न ओलंपिक है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसको सबसे पहले शामिल कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो प्रथम ओलंपिक जो एथेंस ग्रीस के अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जो एथेंस ग्रीस के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसी के अंदर पहले ओलंपिक के अंदर यहाँ पे इसको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे महिला जिम्नास्टिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। व्हेन वाज द वुमेन जिम्नास्टिक इंक्लूडेड इन ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, वैसे जिम्नास्टिक को शामिल कब किया गया था, तो प्रथम ओलंपिक 1896 का जो आधुनिक ओलंपिक है एथेंस ग्रीस के अंदर, उसमें शामिल किया गया था। लेकिन ये वो मेंस की जिम्नास्टिक थी दोस्तों यहाँ पे, यानी ये पुरुष की जिम्नास्टिक शामिल की गई थी। अब यहाँ पे वुमेन्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वुमेन्स की कब शामिल की गई थी। सन 1900 का पेरिस ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक, और 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था, जो भारत का पहला यहाँ पे गोल्डन ओलंपिक भी माना जाता है, उसके अंदर यहाँ पे जिम्नास्टिक को महिलाओं की शामिल किया गया था।
देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि समर ओलंपिक का पहला आधुनिक आयोजन वो 1896 एथेंस ओलंपिक के अंदर यहाँ पे एथेंस के अंदर हुआ था। तो ये अपने को यहाँ पे सबको ध्यान है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे रिवीजन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक में किस ओलंपिक में भाग लिया। अब यहाँ पे इंडियन प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो जिम्नास्टिक के अंदर है, कौन से ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था। देखिए दोस्तों अपन ने कितने प्रकार से क्वेश्चन देख लिए जिम्नास्टिक की। इसकी संस्था वर्ल्ड लेवल पर 1881, इंडिया लेवल पर 1951 के अंदर, हेडक्वार्टर है वो लुसानी के अंदर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पुरुष की जिम्नास्टिक को 1896 के अंदर और वुमेन्स की जिम्नास्टिक को यहाँ पे 1928 के अंदर ओलंपिक में शामिल किया गया था। इतने क्वेश्चन अपन ने जिम्नास्टिक के आधार पर देख लिए। अब अपन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों ने कौन से ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था जिम्नास्टिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1952 का जो हेलेंसिकी ओलंपिक था फिनलैंड के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टर ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि भारत ने है वो यहाँ पे 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में भाग लिया था। और अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो 2016, दोस्तों यहाँ पे 2016 रियो ओलंपिक के अंदर यहाँ पे दीपा कर्माकर है, उसने यहाँ पे 4th पोजीशन प्राप्त करके यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिम्नास्टिक में कितने उपकरणों पर स्पर्धा होती है। हाउ मेनी एपरेटस इन यूज जिम्नास्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो बताना है। मेंस एंड वुमेन्स की अलग अलग की बात कर रहे हैं, टोटल एपरेटस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मेंस की देखें तो दोस्तों यहाँ पे 6 एपरेटस होंगे और वुमेन्स की देखें तो 4 एपरेटस, टोटल यहाँ पे 10 एपरेटस है वो यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो मैन एंड वुमेन दोनों के अंदर अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि पुरुष है वो 6 उपकरण और महिला है वो 4 उपकरण के ऊपर यहाँ पे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है वो यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना है कि जिम्नास्टिक को अधिकतम कितने अंक, जिम्नास्ट को अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं। जो प्लेयर होता है जिम्नास्टिक का उसको अधिकतम यहाँ पे कितने अंक दिए जाते हैं। ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, अपनी ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी तक 10, 15, 20 या 25। दोस्तों अगर ओल्ड की बात न करके अपन न्यू सिस्टम की बात करें तो वो इसका क्राइटेरिया यहाँ पे बढ़ गया है, जो यहाँ पे 15 to 20, 15 से 20 अंक अभी फिक्स नहीं किया गया है। 15 से 20 अंक है वो बीच के अंदर यहाँ पे कितने भी दे सकते हैं, लेकिन ओल्ड सिस्टम के अंदर देखिए तो प्रत्येक यहाँ पे एपरेटस के ऊपर, प्रत्येक उपकरण के ऊपर है वो यहाँ पे मैक्सिमम अंक है वो यहाँ पे परफेक्ट 10 दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों फैक्ट दिया गया है कि पहले अंक प्रणाली, पहले है वो 10 अंक प्रणाली थी, लेकिन अब है वो ओपन एंड स्कोरिंग प्रणाली है। जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उतने स्कोर है वो मैक्सिमम 20 अंक तक है। बिटवीन यहाँ पे 15 से लेके 20 के ऊपर है वो कितने भी इसको यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 19, जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, वो आपने यहाँ पे बताना है। अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जितने भी खिलाड़ी दिए गए हैं उनमें से है वो यहाँ पे प्रथम अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे दी जाती है। तो आशीष कुमार, श्यामलाल, विश्वनाथन आनंद, प्रकाश पादुकोण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विश्वनाथन आनंद चेस का खिलाड़ी है, प्रकाश पादुकोण है वो यहाँ पे बैडमिंटन से रिलेटेड है, श्यामलाल और यहाँ पे आशीष कुमार है वो यहाँ पे जिम्नास्टिक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अपना 19, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। श्यामलाल को है वो दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और आशीष कुमार ने है वो यहाँ पे 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर क्या किया था, मेडल यहाँ पे जीता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आशीष कुमार 2010 के हैं वो यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भी पदक जीता था, लेकिन यहाँ पे श्यामलाल को है वो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार पहला यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा कि कौन सी ग्रंथि शरीर की वृद्धि को प्रभावित करती है। दोस्तों यहाँ पे विच ग्लैंड इफेक्ट ओवरऑल बॉडी ग्रोथ की बात करें अपन यहाँ पे, वो अपने क्या पे बताना है। पिट्यूटरी, एडिनल, स्वेट ग्लैंड या फिर उपरोक्त सभी। अब वृद्धि की बात कर रहे हैं इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं अपन। अब ग्रोथ हार्मोन है वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाता है।
दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है वो यहाँ पे कम भी हो सकता है और यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन रिलीज किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा मास्टर ग्लैंड, जिसे अपन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इसके दो लोब होते हैं, एक यहाँ पे अग्रभाग जिसे अपन एंटीरियर लोब के नाम से जानते हैं और दूसरा यहाँ पे पश्चिम भाग जिसे अपन पोस्टीरियर लोब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 21, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्ट्रोल, फिनोल, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन। वैसे देखा जाए दोस्तों इजीली देखे तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलता है, लेकिन यहाँ पे थायरोक्सिन नाम का दूसरा नाम दिया गया है, तो थायरोक्सिन को ये अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, इसे अपन फिनोल के नाम से भी जानते हैं और फिनोल के अंदर है वो क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैसे अपन देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि से है वो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 22, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों कि क्रेटिनिज्म रोग किस कारण होता है? दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म की बात कर रहे हैं, वो किसके कारण होगा वो अपने यहाँ पे बताना है। अब क्रेटिनिज्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? तो जड़ मानवता, जड़ मानवता के नाम से जाना जाता है, यानी मंद बुद्धि भी इसे अपन बोल सकते हैं, मंद बुद्धि भी इसे बोल सकते हैं, मूर्ख के नाम से बिल्कुल इसे अपन जान सकते हैं। मंद मूर्ख जड़ व्यक्ति होता है वो क्रेटिनिज्म होता है। तो ये किसके कारण होगा? थायरोक्सिन की अधिक सक्रियता के कारण, पीयूष ग्रंथि की अधिक सक्रियता के कारण, थायरोक्सिन की कम सक्रियता या फिर अग्नाशय ग्रंथि की अधिक सक्रियता। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी अगर कम सक्रियता है, हाइपोथायरोडिज्म के नाम से जानते हैं इसे अपन, हाइपोथायरोडिज्म के कारण है, उसके कारण जड़ मानवता आ जाती है। और यहाँ पे थायरोक्सिन क्या करता है? तो दोस्तों जो कैल्शियम है वो कैल्शियम को कंट्रोल करके यहाँ पे रखता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बच्चों में है वो थायरोक्सिन की कमी से ये रोग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, उसकी कमी के कारण है वो क्या हो जाता है? जड़ मानवता यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहेगी? तो वो यकृत यानी लीवर रहेगी दोस्तों यहाँ पे, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे दूसरी पूछी गई है, स्मॉलेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि रहेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 23 रहेगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो थायराइड ग्रंथि रहेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन अंतःस्रावी की बात करें सबसे बड़ी तो वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि रहेगी। वैसे देखा जाए ओवरऑल सबसे बड़ी सेकंड ग्रंथि, लेकिन अंतःस्रावी है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो थायराइड यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट आपको समझना है इसमें कि थायराइड है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत दूसरे नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है थायराइड, लेकिन थायराइड है वो अंतःस्रावी के तौर पर देखे तो वो नंबर 1 पे यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 24 देखे दोस्तों, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन की बात कर रहे हैं, वो किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, पेरेट हार्मोन या उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसे अपन फाइट और फ्लाइट, इसे अपन फाइट एंड फ्लाइट वो भी अपन इसे बोल सकते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी लड़ो और भागो। इमरजेंसी के यानी किसी डर की स्थिति में, किसी अचानक यहाँ पे किसी के कारण है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, वो यहाँ पे कौन सा हार्मोन रहेगा? क्वेश्चन नंबर अपना 24 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा, जिसे अपन सुप्रा रीनल ग्लैंड के द्वारा नाम से जानते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे सीक्रेट होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और फैक्ट क्या दिया गया है कि एड्रेनलिन को अपन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ये अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड की यहाँ पे मेडुला से स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि है, इस अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसका बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स, और आंतरिक भाग होता है उसे अपन मेडुला के नाम से जानते हैं। तो इस मेडुला से निकलता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मेडुला से निकलता है कौन सा? यहाँ पे एड्रिनलिन हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा कि किस हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है। बोनापन की बात कर रहे हैं अपन, डॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा हार्मोन रहेगा? थायोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या इंसुलिन। तो देखिए दोस्तों, एड्रेनलिन अपन जस्ट देखा है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन होता है। थायरोट्रोपिन की बात करें, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, क्रेटिनिज्म की यहाँ पे समस्या हो जाती है। इंसुलिन है वो डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे रोग हो जाता है। अब यहाँ पे सोमेटोट्रोपिक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से यहाँ पे निकलता है। और पीयूष ग्रंथि के भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कौन से लोब से निकलता है, तो पश्य लोब एंड यानी पोस्टीरियर लोब से निकलता है। तो इसकी अगर कमी है तो यहाँ पे हाइट है वो यहाँ पे छोटी रह जाती है, जिसे अपन बोनापन ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, और फैक्ट दिया गया है कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है और पीयूष ग्रंथि के है वो यहाँ पे अग्रभाग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अग्रभाग यानी एंटीरियर लोब। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है, तो यहाँ पे एंटीरियर लोब है, इससे यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 रहेगा। पुरुषों में प्रमुख हार्मोन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे मेन हार्मोन इन मेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन सा रहेगा? पुरुषों के अंदर मेन हार्मोन। महिलाओं के बाद अंदर बात करें अपन, महिलाओं के अंदर है अपन, तो कौन सा रहेगा? एस्ट्रोजन और यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन, ये दो हार्मोन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों यहाँ पे महिलाओं की मेन हार्मोन है। तो यहाँ पे पुरुषों की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना 26 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे पुरुषों का मेन हार्मोन यहाँ पे रहता है, लैंगिक हार्मोन यहाँ पे रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण पैदा करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना है, उसकी परिपक्वता मेच्योरिटी है, वो यहाँ पे क्या करता है, सेकंड यहाँ पे सिम्टम्स यहाँ पे रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 27, थायराइड ग्रंथि कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है? दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी सेल्स से यहाँ पे फॉर्मेट होती है, बनी हुई होती है? फेगोसाइटोसिस हो गई, एपिथेलियल सेल्स हो गई, फोलिकुलर सेल्स हो गई, या फिर थायरोट्रोपिक यहाँ पे सेल्स हो गई। चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो कौन सी यहाँ पे सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 27, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जो फोलिकुलर सेल्स होती है उससे निर्मित होती है जो ग्लैंड है, वो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि थायराइड में फोलिकुलर कोशिकाएं थायरोक्सिन बनाती है। जो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और इसको बनाने के लिए कौन सी कोशिका यूज होती है? तो वो फोलिकुलर यहाँ पे सेल्स यूज होती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, वो बताना है। कोलाइड प्रोटीन हो गया, इंसुलिन प्रोटीन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन तो निकलता है वो यहाँ पे थायरोक्सिन हो गया दोस्तों, यहाँ पे थायरोक्सिन। अब अपन यहाँ पे हार्मोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा कि थायराइड ग्रंथि से जो प्रोटीन बनता है उसे अपन कोलाइड प्रोटीन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट है कि कोलाइड में क्या होता है, थायरोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे कोलाइड है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे थायरोग्लोबिन प्रोटीन, जो ग्लोबिन है वो यहाँ पे प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, एड्रिनलिन ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों अभी मैंने बताया था आउटर पार्ट ऑफ, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो जो अपनी यहाँ पे किडनियां होती है दोस्तों, यहाँ पे दोनों किडनियां होती है जिसे अपन रीनल के नाम से जानते हैं। तो दोनों किडनियां है, इन किडनियों के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे सुप्रारीनल, किडनी हेड, या फिर इसे अपन एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को अपन अगर निकालते हैं बाहर, तो इसका जो बाहरी भाग होता है वो तो क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे कोर्टेक्स। और इसका आंतरिक भाग होता है उसे अपन बोलते हैं मेडुला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बाहरी भाग, क्वेश्चन नंबर अपना 29, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। कोर्टेक्स भाग है वो यहाँ पे बाहरी भाग, और यहाँ पे जो आंतरिक भाग है मेडुला, उससे निकलता है वो एड्रिनलिन ग्रंथ हार्मोन यहाँ पे निकलता है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि कोर्टेक्स से कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन स्रावित होता है। यहाँ पे दो हार्मोन है दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों हार्मोन है वो किससे स्रावित होते हैं, तो यहाँ पे कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों है वो कोर्टेक्स भाग से यहाँ पे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की पैराथाइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी पैराथायराइड यहाँ पे ग्लैंड है वो बताना है अपने को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अपना गले वाला भाग होता है, ये अपनी गर्दन हो गई, और इस गर्दन में यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों जो ग्रंथि पाई जाती है वो यहाँ पे होती है थायराइड। कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड। अब थायराइड के ऊपर ही है वो यहाँ पे चार कोने में है वो पाई जाती है क्या, पैराथायराइड। तो इस प्रकार देखे जाए तो चार होती है, और अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है वो अपने को दिखाई देती है, तितली के समान अपने को यहाँ पे दिखाई देती है पैराथायराइड। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि इनकी आकृति है वो अंग्रेजी के एच अक्षर के समान थायराइड के पीछे यहाँ पे होती है, और जो थायराइड ग्रंथि है उनके पीछे यहाँ पे होती है, दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पे मिक्स ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है, पिट्यूटरी, एडिनल, लीवर या पेनक्रियाज। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे ग्लैंड, जो ग्लैंड है वो यहाँ पे तीन प्रकार की रहेगी, एंडोक्राइन, एंडो, एक्जोक्राइन, और लास्ट में होती है दोस्तों यहाँ पे हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन जिसे अपन मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, और यहाँ पे मिक्स ग्लैंड के नाम से हेटेरोक्राइन को जानते हैं। तो एकमात्र ग्रंथि है दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड है, जो यहाँ पे अंतःस्रावी का कार्य, बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अपना 31 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम निकालती है वो तो अग्नाशय रस रहेगा, और हार्मोन निकालती है वो इंसुलिन हार्मोन रहेगा, दोनों में एंजाइम और यहाँ पे हार्मोन दोनों निकालती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेनक्रियाज अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि कान के पास पाई जाती है, विच ग्लैंड इज फाउंडेड ऑफ नियर ईयर की बात कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अपने यहाँ पे फेस के अंदर, चेहरे के अंदर मुंह, जो अपना माउथ है, इस माउथ की बात करें तो मुंह के अंदर है वो तीन ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें अपन स्लाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिन्हें अपन यहाँ पे लार ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो उनमें से है तीन जोड़ी होती है दोस्तों, अपन जोड़ी की बात कर रहे हैं तो तीन जोड़ी होती है, उसमें से सब मैंडिबल, सब लिंगुअल और पेरोटिड, तीन जोड़ियां पाई जाती है। तो सबसे बड़ी तो होती है जो पेरोटिड होती है, और सबसे छोटी होती है वो सब लिंगुअल होती है। सब लिंगुअल है वो सबसे छोटी, और पेरोटिड है वो सबसे बड़ी। और यहाँ पे सबसे जो कान के पास पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, पेरोटिड ग्लैंड है जो सबसे बड़ी यहाँ पे लार ग्रंथि है वो यहाँ पे कान के पास पाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेरोटिड है वो सबसे बड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि भी यहाँ पे होती है जो कान के पास यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है, दोस्तों यहाँ पे लेंथ ऑफ पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं। और पेनक्रियाज मैंने बताया था दोस्तों एकमात्र ग्लैंड है जो क्या है, मिक्स ग्लैंड है। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इससे हार्मोन भी निकलता है और इससे एंजाइम भी निकलता है, दोनों दोनों इससे यहाँ पे निकलते हैं, दोनों को ध्यान रखना है। हार्मोन इंसुलिन निकलता है और एंजाइम यहाँ पे अग्नाशय रस यहाँ पे निकलता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 33 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेनक्रियाज की यहाँ पे लंबाई होती है। तो इस प्रकार है वो पेनक्रियाज है, ऐसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे पेनक्रियाज कैसी देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार है वो यहाँ पे पेनक्रियाज है वो लंबी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 34। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, दोस्तों यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन अपने को यहाँ पे बतानी है, सिर में, गर्दन में, श्वास नली के अग्रभाग के अंदर या खोपड़ी के पीछे। दोस्तों मैंने बताया था कि थाइमस ग्लैंड जो यहाँ पे उम्र के हिसाब से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये छोटी होगी। और ये क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे इम्यून सिस्टम, जो यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको यहाँ पे बढ़ाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी छोटी हो जाएगी और अपने रोगों की क्षमता है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। पाई कहाँ जाती है, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया की बात करें, श्वास नली है उसके अग्रभाग की बात कर रहे हैं, वहां पे पाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है
और फैक्ट दिया गया है कि यह प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करती है, महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाती है। तो जैसे जैसे आकार में छोटी जगह होती जाएगी और अपना शरीर है वो रोगों से यहाँ पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टोमक मस्तिष्क की बात करें, अपर पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करें, अबाउट ट्रेकिया की बात करें, या यहाँ पे ऑन किडनी की बात करें। पीनियल की बात कर रहे हैं जिसे अपन बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन बायोलॉजिकल, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, क्लॉक वो इसे बोलते हैं, इसे अपन जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी, शरीर की जैविक घड़ी। जैसे अपन एक बार मान लो दोस्तों यहाँ पे, एक दिन अपन 4 बजे उठ गए सुबह जल्दी, दूसरे दिन अपन ऑटोमेटिक 4 बजे उठेंगे, तो ये कार्य कौन कर रहा है? तो वो पीनियल ग्लैंड कर रही है। भूख है वो अपने को फिक्स टाइम पर लग रही है, ये कौन बता रहा है? तो वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये मस्तिष्क के ऊपरी भाग, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ ब्रेन के ऊपर यहाँ पे रहेगी। फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे, इसे शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो मेलाटोनिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है, जो अपना क्या करता है दोस्तों यहाँ पे, जो रंग होता है गोरा काला, वो यहाँ पे बनाने का कार्य मेलाटोनिन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 36, पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि की जो हार्मोन है वो अगर ज्यादा है, एक्सेस पिट्यूटरी हार्मोन हो जाता है, तो उससे क्या रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन निकालती है, और ये इसका हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच के नाम से जानते हैं। दो प्रकार से, अगर कम निकालती है तो डवार्फिज्म रोग हो जाता है, यानी बोनापन हो जाता है, और अगर ज्यादा निकाल देती है तो इससे एक्रोमेगली, जो यानी हाथ और पैर है वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एक्रोमेगली रोग हो जाता है। इससे है वो आदमी है बहुत ज्यादा लंबा, और उसके हाथ पैर भी बहुत ज्यादा लंबे यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से हाथ और पैर सामान्य से भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी एक प्रकार से बहुत लंबे लंबे हाथ पैर दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों यहाँ पे, लसिका किसका वहन करती है? जो जो लिम्फ है वो किसको कैरी करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। लिम्फ नोड की बात करें अपन यहाँ पे, हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो शरीर में जो लसिकाएं होती है दोस्तों यहाँ पे लिम्फ्स होती है, वो उसका कार्य क्या होगा? तो दोस्तों जो अपने यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन्स हो, उसके अंदर जो यहाँ पे फैट्स की बात करें, जो फैट होता है, वसा होती है, उसको कैरी करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर अपना 37 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फैट्स को यहाँ पे कैरी करने के लिए है वो यहाँ पे लिम्फ्स होती है, वो यहाँ पे कार्य करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि लसिका छोटी आंत से वसा का अवशोषण करती है। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी यहाँ पे लंबाई 6.25 मीटर है, छोटी आंत की बात करें, तो उसके अंदर भी फैट को यहाँ पे आगे ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे लिम्फ के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना है 39, किस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है जिसे अपन हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं? पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 38 की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड, वो ध्यान रखना है, उसे अपन हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में ये अपन ने 38 एमसीक्यू शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और लास्ट में आप दोस्तों हाइप भी जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।